जय हिंद साथियों। आज की वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो है टीचिंग को लेकर, लर्निंग को लेकर, एजुकेशन को लेकर। टीचिंग, लर्निंग एंड एजुकेशन एंड प्लस साइकोलॉजिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लेकर। इन पांचों ही फील्ड के या पांचों ही दृष्टिकोणों के, पांचों ही विषयों के, पांचों ही सब्जेक्ट के आसपास होने वाला है एक इंटरनेशनली वेबिनार। जी हाँ, एक इंटरनेशनली वेबिनार, और ये 2 दिनों का होने वाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन का लिंक अभी भी ओपन हो चुका है। कुछ मिनटों पहले इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन हुआ है, तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद वीडियो देखें। मुझे आपत्ति नहीं है। आपको वीडियो देखना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, या प्रमाण पत्र लेना है, या ज्ञान से नॉलेज, या आपको सूचना से ज्ञान की तरफ जाना है, ये तय आपको करना है। मेरा काम आपको सूचनाएं देना है। जो सूचनाएं मेरे पास हैं, कितना सही है कितना गलत है, ये आप लोग तय करें अपने तर्कों की कसौटी पर कसने के बाद। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 2 दिवसीय होने वाले एक और वेबिनार के विषय में, जो कि भारत में ही हो रहा है, वाराणसी के अंदर। जी हाँ, भारत में हो रहा है वाराणसी के अंदर इंटरनेशनल वेबिनार टीचिंग, लर्निंग एंड दी वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि मनोवैज्ञानिक जिसे बोलते हैं, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव को लेकर 9 और 10 जून को 2 दिवसीय होने वाला है, 9 और 10 जून को। लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का ये वेबिनार है, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूं जिसके ऊपर ये बहस होने वाली है, 2 दिनों तक चलने वाली है। पहला है कोविड क्राइसिस, चैलेंजेस, पर्सपेक्टिव एंड वर्चुअल एजुकेशन। कोविड क्राइसिस, चैलेंजेस, पर्सपेक्टिव एंड वर्चुअल एजुकेशन फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है वर्चुअल टीचिंग एंड लर्निंग, साइकोलॉजिकल रेफरेंसेस। जी हाँ, सॉरी, साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को मैंने रेफरेंसेस बोल दिया, भूल सुधारता हूँ। अगला टॉपिक है सेम वर्चुअल टीचिंग, लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल। पहला है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है फिलोसफिकली यानी कि दार्शनिक जिसे बोलते हैं, उसको लेकर क्या रिफ्लेक्शन होता है। तीसरा एक टॉपिक है वर्चुअल एजुकेशन, सोचो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डिसअपियर। इसे कई लोग डायस्पोरा से कनेक्टेड भी करके देखते हैं, कई लोग डाइवर्ट भी करके देखते हैं, आप अलग अलग दृष्टिकोणों से, क्योंकि शब्द का अर्थ है अपने अपने सब्जेक्ट यानी कि विषय के अकॉर्डिंग ही तय होता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपसे कहूँ राजनीति, तो संस्कृत में उसका अर्थ अलग होगा, राजनीति विज्ञान में अलग होगा, और सामाजिक विज्ञान में राजनीति का अर्थ बिल्कुल ही अलग होगा। इसलिए हर शब्द का अर्थ उसके विषय पर डिपेंड करता है और दृष्टिकोण पर भी डिपेंड करता है। एक अगला टॉपिक और है वर्चुअल एजुकेशन, जेंडर पर्सपेक्टिव। ये कोविड क्राइसिस के समय जो जेंडर का एक नया भूत या कहीं जिन फिर से उभर कर उस पिरामिड से या कहीं चिराग से निकल कर आ गया है। एक वेबिनार भी इस पे हुआ था, बहुत बहस हो रही है कि इस पैंडेमिक के दौर में जाति के सवाल, जेंडर के सवाल कम हुए हैं या बढ़े हैं, या और विकृत रूप में हमें देखने को मिले हैं। तो इसी एक विषय पर कि वर्चुअल एजुकेशन, जेंडर पर्सपेक्टिव को लेकर भी इसमें चर्चा और बहस होने वाली है। अभी मैं आपको खाली टॉपिक्स बता रहा हूँ, जिन जिन टॉपिक्स पर इन 2 दिनों में चर्चाएँ होंगी। अभी तो मैं मूल विषय पर आया भी नहीं हूँ मेरे दोस्तों। अगला टॉपिक सुनिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि प्रशासनिक में जो लोग हैं, और अध्यापक, अध्ययन क्षेत्र में जो लोग हैं, इन दी वर्चुअल मोड। यानी कि ये लोग, ये 2 प्रकार के प्राणी, एक अध्यापक और दूसरे प्रशासनिक व्यवस्थाओं में रहने वाले, कार्य करने वाले सभी ऐसे विद्वान जन, उनका वर्चुअल वर्ल्ड में किस मोड पे, किस माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों की क्या क्या भूमिका है, और आप मेरे जैसे लोग किस प्रकार से उनके उत्तरदायित्व को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने लिए एक दिशा निर्देश की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हैंड्स ऑफ सेशन। हैंड्स ऑफ सेशन ऑनलाइन क्लासेस असेसमेंट बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और बहुत से विश्वविद्यालयों में पक्ष में विपक्ष में आपको 2 खेमे आज भी मिल जाएंगी। सरकार के भी 2 खेमे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस असेसमेंट किस प्रकार लिया जाए, और अगर लिया जाए तो कितना लाभदायक है, और बच्चों को, टीचरों को किस प्रकार की समस्याओं का और किस प्रकार भविष्य के लिए नई योजनाओं का इसमें रास्ता दिखता है। इस विषय पर भी चर्चा होगी और शामिल किया गया है। तो इन 7-8 विषयों पर चर्चाएं होनी है 2 दिनों में। डेट मैंने आपको बता दी है,
स्थान बताया है, संस्थान नहीं बताया है। अब संस्थान सुन लीजिए, संस्थान है इसका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वसंत कॉलेज फॉर वुमेन्स, KFI, राजघाट, वाराणसी। एक स्टेट लेवल का महाविद्यालय है। इसके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ये 2 दिवसीय वेबिनार होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा अलग है ये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ ईमेल आईडी, कुछ फ़ोन नंबर दिए हैं। यदि कोई समस्या होती है आपको, उस पर संपर्क कर सकते हैं। और जो मैंने लिंक दिया है यदि वह ओपन नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं स्वयं चेक करूंगा लिंक को। यदि समाधान नहीं होता, जो फ़ोन नंबर मैंने दिया है आप उस पर संपर्क करिए कि आपके फेसबुक पेज से हमने ये लिंक लिया है या एक वीडियो देखा था। मेरा वीडियो बेशक आप सजेस्ट कर दीजिए उन लोगों को जिसको जो फ़ोन नंबर दिया है कि इस वीडियो के अंदर ये लिंक दिया है लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है, तब वह आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। याद रखिए, मैंने आपको ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पर आपको अपना एक 300 से 500 शब्दों में एब्स्ट्रैक्ट लिखकर भेजना है, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में। जो मैंने अभी मूल विषय आपको बताए 7 से 8, उसमें से किसी भी एक विषय पर यदि आप पेपर पढ़ना चाहते हैं या पेपर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपना इन शॉर्ट 300 से 500 वर्ड में अपना एक एब्स्ट्रैक्ट आप भेज दीजिए, जो ईमेल आईडी मैंने आपको दी है। याद रखिए, मैंने आपको 2 ईमेल आईडी दी है। एक ईमेल आईडी मैंने आपको पेपर भेजने के लिए दिए है और एक ईमेल आईडी मैंने आपको इंक्वायरी के लिए दी है। तो जो पेपर के लिए आईडी है उसी पर पेपर भेजें और जो इंक्वायरी के लिए ईमेल आईडी दी है उसी पर कोई सवाल जवाब करें, इस बात का ध्यान रखें। और जो आपको पेपर भेजना है आपका 300 से 500 शब्दों में आपको एब्स्ट्रैक्ट भेजना है। याद रखिए 8 जून 2020 तक, 8 जून 2020 तक आपको भेजना है, क्योंकि 9 और 10 जून को वेबिनार होने वाला है। तो एक दिन पूर्व, आज तारीख है 2, आपके पास दिन है 6, आप लिखिए 6 दिन में 300 शब्द लिख सकते हैं और लगभग 28 दिनों में आपको फुल पेपर भेजना है। 28 दिन का सीधा सरलता से मतलब है 2 में 28 जोड़ेंगे तो 30 हो जाता है। तो 30 जून 2020 तक आपको संपूर्ण पेपर भेजना है उस ही ईमेल आईडी पर जिस पे लिखा हुआ है सबमिट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट। याद रखिए, मैं डिटेल में लिख दूंगा, क्लियर लिख दूंगा, ईमेल आईडी में कंफ्यूज मत होइएगा कि किस ईमेल आईडी पर आपको अपनी समस्याओं का समाधान पूछना है और किस ईमेल आईडी पर आपको पेपर का शॉर्ट एंड फुल फॉर्म भेजना है। इस बात का याद रखिए। 8 जून तक पेपर भेज देना है और 30 जून तक आपको अपना पेपर सबमिट कर देना है। क्या टॉपिक्स हैं, क्या थीम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक पेज का लिंक भी दूंगा जो वसंत कॉलेज का ही है। उसके ऊपर आपको 3 पिक्स मिलेंगी इस वेबिनार के संदर्भ में। उसमें डिटेल में टॉपिक लिखे हुए हैं। टाइप करना मेरे पे भी तकनीक का अभाव है, एक फ़ोन से सब कुछ नहीं हो सकता है और इसी तकनीक के अभाव को देखते हुए ही इस वेबिनार में इस टॉपिक को भी रखा गया है। क्या टॉपिक रखा गया है कि हैंड्स ऑफ सेशन क्लास, ऑनलाइन क्लासेस एंड असेसमेंट। जिसके पास तकनीक नहीं है, इंटरनेट नहीं है, दूर दराज के गांव कस्बों में, जंगलों, आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे छात्र छात्राएं रहते हैं और कुछ शिक्षक भी रहते हैं, उनके लिए कितना लाभप्रद है ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होने वाले हैं। उन सभी विषयों को लेकर भी ये वेबिनार करवाया जा रहा है। लेकिन इसका मूल है टीचिंग, लर्निंग एंड वर्चुअल वर्ल्ड, साइकोलॉजिकली एंड फिलोसफिकली पर्सपेक्टिव, यानी कि मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र से दृष्टिकोण से आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उन विषयों को लेकर ये वेबिनार करवाया जा रहा है मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भों में। इस वेबिनार में आप शामिल हों, अपनी भूमिका दर्ज करें। कुछ समस्या आती है, कुछ जिज्ञासा होती है, कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, मैंने ब्लॉक नहीं अनब्लॉक किया है। कोई भी अपने सवाल जवाब कर सकता है, गालियां दे सकता है। आशीर्वाद मत दीजिएगा, थैंक्स मत दीजिएगा। कोई समस्या हो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। कोई उलझन आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। पूर्व के किसी बात की जानकारी चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। और अंत में जाते जाते एक छोटी सी सूचना जो एजुकेशन की ही है, वीडियो से इतर है कि NTA ने अपनी प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां बढ़ा दी हैं।
कई उसमें एग्ज़ाम मेडिकल के भी हैं, कई कॉम्पिटिटिव हैं, तो उनकी 15 जून डेट कर दी है। तसल्ली से फॉर्म भरिए। नेट का भी उसमें एग्ज़ाम है, CSIR JRF का भी एग्ज़ाम है, उसका भरिए। अलग सूचना है। और 2 दिवसीय होने वाले इस वेबिनार में 9 से 10 मिनटों का ये वीडियो भी बन चुका है और 9 और 10 जून को ये वेबिनार होने वाला है। अपनी प्रतिभागिता दर्ज कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो का वेट करें, कुछ मिनटों में आपके समक्ष आएगा, क्योंकि मुझे अपने चैनल पर पिछले 3 दिनों के वीडियो की भरपाई भी करनी है, जो मैं नहीं डाल पाया तकनीकी अभावों से। उसको भी देखिएगा। पूर्व के वीडियो को पसंद करिए, किसी पे कोई राय बनती है वो दीजिए, और किस अन्य विषय पर एजुकेशन फील्ड के आप वीडियो चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, मुझे बताइए, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।